हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 8 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसीलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 5 का संबंध यदि 100 लिखा है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या और क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा दोस्तों, यही बात आपको बताना। और भी प्रश्न है, देखिए दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी कि इस फिगर को जब मिरर यानी दर्पण में देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा, और यहाँ पर 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में वीडियो बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 8 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं, और जो एजेंसियां कंडक्ट करा रहे हैं बिल्कुल इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं और बार बार एग्जाम में रिपीट कर रहे हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 51 है दोस्तों। जिसने पार्ट 50 तक नहीं देखे चैनल पर जाकर वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के। तो आइए दोस्तों देखते हैं बारी बारी से सारे क्वेश्चन को कि पहला क्वेश्चन क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। इनमें से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, चाहे वो एसएससी का एस्पायरेंट हो, रेलवे, बैंक, सीजीएल, सीपीओ, एमटीएस, सीएचएसएल, जीडी, एसबीआई, पीओ, आईबीपीएस, पीओ, डीआरडीओ, एलपी, आईबी, सीटेट, डीएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, आर्मी, एसएसबी, सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, नेवी, एसएसआर, अग्निवीर, स्टेट एग्जाम टेक्नीशियन, एलआईसी, ईटीसी, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों। यहाँ पर जिस प्रकार से लिखा है कि सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट लिखा है, तो उसी प्रकार से कह रहा है कि रोजर फेडरर का संबंध किससे होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, यानी और अपने से बनाने का प्रयास कीजिए दोस्तों कि क्या आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो देखिए हम आपको तरीका बताते हैं। तो जिस प्रकार से यहाँ पर देखिए सचिन तेंदुलकर क्या का संबंध क्रिकेट, यानी सचिन तेंदुलकर क्या खेल खेलते थे, क्रिकेट, उसी प्रकार से रोजर फेडरर हम लोगों का क्या खेल खेलते हैं दोस्तों, लॉन टेनिस। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। बस तरीका समझ लेना है कि सचिन तेंदुलकर जिस प्रकार से क्रिकेट से संबंधित है, तो उसी प्रकार से रोजर फेडरर किससे हो जाएगा, लॉन टेनिस से। ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया है, काफी इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। ये देखिए जैसे कह रहा है कि यहाँ पर जैसे 4 गुना 4 करने के बाद 6 आ रहा है, उसी प्रकार 6 गुना 6 करने के बाद 26, 7 गुना 7 करने के बाद हम लोगों का 39, तो 5 गुना 5 करने पर क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क। तो जल्दी से आप ट्राई कीजिए आखिर कैसे इस तरीके के प्रश्न का आंसर करेंगे। तो ये देखिए आपको बताते हैं कि आखिर 4 गुना 4 उसने कैसे किया, तो यहाँ पर बताते हैं। देखिए 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, हम लोग 4 कर देंगे। तो जैसे ही 4 गुना 4 कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर 4 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 4 कर देंगे, तो हम लोगों का कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और 16 में से आप जैसे ही 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों का 10 जैसे ही घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से देखिए दोस्तों, यानी कि इसका निकालना है, तो जैसे 6 गुना क्या 6, तो 6 गुना 6 क्या हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 36 में आप क्या करेंगे दोस्तों, 10 जैसे ही घटा देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, 26 हो जाएगा। तो देखिए जिस प्रकार से 4 गुना 4 6 आया, 6 गुना 6 26 आ गया। ये देखिए देखते चलिए आप ध्यान से। उसी प्रकार से 7 गुना क्या है दोस्तों, 7 है, तो 7 7 क्या हो जाएगा, हम लोगों का 49 हो जाएगा। 49 में जैसे ही 10 घटा देंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 39 हो जाएगा। तो जिसका निकालना है उसका निकाल दीजिए दोस्तों। ये देखिए हम लोगों के सामने दिया है 5 गुना 5 का, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर वही काम कर देंगे। देखते चलिए आप ध्यान से कि 5 गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 5 कर देंगे। तो जैसे ही 5 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ये देखिए 5 गुना 5 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा। और 25 में जैसे ही 10 घटा देंगे तो आपका कितना आंसर हो जाएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने 15 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका दूसरा क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने तीसरा नंबर, काफी इंपॉर्टेंट। देखिए जैसे दिया गया दोस्तों तीसरा क्वेश्चन हम लोगों के सामने कि 5 का संबंध यदि 100 लिखा है तो उसी प्रकार से 6 का संबंध क्या क्वेश्चन मार्क है, वहां पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा, यही बात आपको बताना है। तो देखिए आपको तरीका बताते हैं कि कैसे इस प्रश्न का आंसर किया जाएगा। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि 5 से आखिर 100 कैसे लिखा होगा, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, उसको लिख लेंगे कि आखिर यहाँ पर हुआ तो हुआ है कैसे, यानी कि यहाँ पर जैसे ही 5 लिख लिया उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, 100 लिख लेंगे।
उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर हम लोगों के सामने समानुपात का चिन्ह लिखा है तो यहाँ पर लिख देंगे और 6 और इस जगह पर क्या कर देंगे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। तो देखिए यहाँ पर अब इस प्रश्न का आंसर कैसे निकलेगा, जैसे 5 से हम लोग क्या जाएंगे 100 पे, उसी प्रकार से यहाँ पर 6 है तो 6 से क्या करेंगे और कैसे करेंगे, तो यहाँ पर जैसे ही 20 से अगर मान के लिए गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 100 आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर 20 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा हम लोगों का 120 हो जाएगा। तो देखिए कहीं भी आपको क्वेश्चन मार्क में नहीं दिख रहा है कि 120 आएगा, तो इस तरीके से नहीं होगा इस प्रश्न का आंसर। तो देखिए यहाँ पर दूसरा तरीका लगाते हैं, जब इस तरीके से नहीं हुआ तो कैसे करेंगे, ये देखिए यहाँ पर करना क्या होगा कि 5 का क्या करेंगे दोस्तों हम लोग क्यूब कर देंगे। देखिए 5 का क्यूब करके और यहाँ पर क्या करना होगा 5 का स्क्वायर घटाना होगा, तभी हम लोगों का क्या आएगा आंसर। तो देखिए 5 का क्यूब जैसे ही करेंगे तो हम लोगों का कितना हो जाएगा 125 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए दोस्तों 125 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो जैसे ही आप घटा देंगे तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों 100 आ जाएगा। तो देखिए वही 100 यहाँ पर लिखा है। तो उसी प्रकार से इसका निकालना दोस्तों, इसका कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 6 का क्या कर देंगे क्यूब कर देंगे और माइनस क्या करेंगे 6 का स्क्वायर कर देंगे। 6 का क्यूब कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कर देते हैं, देखिए 200 कितना आ जाएगा दोस्तों 16 हो जाएगा। तो इस जगह पर कर देंगे 216 और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो जैसे ही इसको घटा देंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए इधर हो जाएगा हम लोगों का यहाँ पर 6 6 0 और 1 दाई 10 1 11, तो इधर हो जाएगा 8 और इधर कितना बचेगा दोस्तों 1, तो 180, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह हम लोगों के सामने क्या आ जाएगा 180। यहाँ पर क्या भराएगा दोस्तों 180, ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। अभी हाल ही के एग्जाम में इस तरीके के प्रश्न पूछे गए थे, बस आपको तरीका समझ लेना है कि यहाँ पर कैसे इस प्रश्न का आंसर हुआ। जिस प्रकार से देखिए 5 का इस क्यूब करके 5 का स्क्वायर घटा देंगे तो 100 आएगा, उसी प्रकार से 6 का क्यूब करके 6 का स्क्वायर घटा देंगे तो आपका 180 आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया है। यहाँ पर लिखा है यदि हम लोगों के सामने देखिए एक सिंबल दिया है, यानी कि डॉलर टाइप में लिखा है दोस्तों, इसका अर्थ जोड़ है, उसी प्रकार से एट द रेट का अर्थ है भाग, उसी प्रकार से हज का अर्थ है गुना और प्रतिशत का अर्थ क्या है घटाओ। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे इसका लिख लेंगे कि इसका क्या अर्थ है, यानी कि इस तरीके का जहां सिंबल दिखेगा तो उसके जगह पे आपको क्या ले लेना है जोड़ ले लेना है। उसी प्रकार से हम लोगों के सामने एट द रेट है तो इसके जगह पे हम लोग क्या ले लेंगे देखिए जो दिया है दोस्तों उसको सबसे पहले लिख लेंगे, यानी कि इस तरीके का जहां सिंबल दिख रहा है इसका अर्थ क्या है जोड़ है, जोड़ ले लेंगे। एट द रेट का अर्थ है तो इसका अर्थ क्या ले लेंगे दोस्तों भाग ले लेंगे। उसी प्रकार से हज का अर्थ है तो हज के जगह पे क्या ले लेंगे गुना ले लेंगे और प्रतिशत जहां दिख रहा है उसके जगह पे क्या ले लेंगे घटाओ। बस इतना ही आपको करना और ज्यादा इसमें कुछ करना नहीं है। ये देखिए जैसे हम लोगों के सामने लिखा है दोस्तों 84, तो यहाँ पर 84 लिख दिए, उसके बाद एट द रेट तो इसके सामने क्या लिख देंगे भागा लिख देंगे और 12। हज का अर्थ देखिए कहाँ मिल रहा है हज गुना, तो गुना क्या 3 और डॉलर टाइप में है तो डॉलर टाइप में क्या है प्लस, उसके बाद 24। अब प्रतिशत की जगह क्या लिखने के लिए कहा है माइनस, यहाँ पर क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर देना है और क्या करना है बस आपका आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले भाग का काम होगा, 84 में 12 से भाग देंगे तो बरसते क्या हो जाएगा 84 गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 3 प्लस इधर क्या हो जाएगा 24 माइनस क्या हो जाएगा 35। तो जोड़ लीजिए दोस्तों आपका क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो देखिए 7 तिया क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर 21 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोगों के सामने 24 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 35। तो जल्दी से इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों आपका आंसर निकल गया। ये देखिए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4 1 5 यानी 45 हो जाएगा। इसको जोड़िएगा तो आपका कितना आ रहा है 45 आ रहा है। अब माइनस क्या कर देंगे दोस्तों 35 कर देंगे तो कितना आंसर हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे, बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। अगला प्रश्न देखिए हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन करे दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें, यानी इस फिगर को मिरर यानी दर्पण में जब देखेंगे दोस्तों कैसा दिखाई देगा यही बात आपको बताना है। तो जल्दी से आप देखिए कि दर्पण में इस तरीके के आप प्रश्न को कैसे देखेंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर इस फिगर को जैसे ही देखा जाए दोस्तों कि यानी मिरर यानी दर्पण में तो हम लोगों का कैसा बनेगा। ये देखिए सबसे पहले हम लोगों के सामने वर्ग है तो यहाँ पर इस तरीके से एक वर्ग बना लेंगे। उसके बाद हम लोगों के सामने क्या दोस्तों इसके बाद भी एक अंदर में क्या बना है वर्ग बना है तो यहाँ पर अंदर में भी इस तरीके से एक वर्ग बना देंगे। उसके बाद देखिए जब इसको देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पर रेखा हम लोगों का किधर से हो जाएगा तो ये देखिए यानी कि यहाँ पर एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा, एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा, उसके बाद हम लोगों का एक रेखा इस तरीके से हो जाएगा। तो क्या को रेखा हम लोगों के सामने देखिए 3 रेखा है तो 3 रेखा हो जाएगा और एक रेखा यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों यानी कोना से क्या है इस तरीके से और इस तरीके से हो जाएगा।
और उसके बाद हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से और इस तरीके से और इसको यहाँ पर इस तरीके से। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, देखिए देखिए कहाँ मिल रहा है दोस्तों, इस तरीके ऑप्शन नंबर सी में देखिए हुबहू मिल रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। आप दर्पण में जानते हैं कि दाएं हाथ देखने पर बाएं हाथ दिखता है और बाएं हाथ देखने पर दाएं हाथ दिखता है, यानी एक तरीके का पार्श्व प्रतिबिंब बनता है। तो इस तरीके से इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन, श्रृंखला को पूरा करें, एक सीरीज दिया है, जो क्वेश्चन मार्क दिख रहा है वहां पर क्या है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो हम आपको तरीका बताते हैं दोस्तों कैसे करेंगे। जैसे सबसे पहले देखिए ए है और क्या लिखा है के, तो यहाँ पर कर दीजिए। उसके बाद लिखा है डी और क्या लिखा है दोस्तों, क्यू अकोमा। उसी प्रकार से जी और भी अकोमा। उसके बाद जेड और यहाँ पर जे और आगे क्वेश्चन मार्क। ये देखिए आपको बता देते हैं यहाँ पर हुआ क्या और कैसे करेंगे। ए से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों डी पे, तो कितना लेटर जोड़ना होगा, ए के बाद बी सी डी। तो यहाँ पर 3 ए बी सी डी में सोचना है तो 3 जोड़ेंगे। उसी प्रकार से डी से यदि जी पे जाएंगे दोस्तों, तो हम लोगों को कितना जोड़ना होगा, ये देखिए डी से जी पे जा रहे हैं तो यहाँ भी 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जा रहे हैं, जी के बाद ए बी सी डी में सोचना है, जी के बाद आई जे, तो इस तरीके से तो यहाँ पर 3 लेटर। उसी प्रकार से यहाँ पर +3 कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, एम हो जाएगा। इस जगह पर क्या आएगा दोस्तों, हम लोगों के सामने एम आएगा। तो उसी प्रकार से आगे फिर अगला लेटर में बढ़ा दीजिए दोस्तों। ये देखिए के से यदि हम लोग जाएंगे दोस्तों क्यू पे, तो कितना लेटर जोड़ना हो रहा है, तो ये देखिए 11 के का स्थान एबीसीडी में कितना होता है दोस्तों, 11। तो 11 में हम लोग कितना जोड़ेंगे, हाँ यानी कि यहाँ पर कितना जोड़ा है, 6 जोड़ा है। उसी प्रकार से ये देखिए क्यू से यदि भी पे आएंगे, तो क्यू के बाद क्या होता है, क्यू के बाद होता है सर आर एस टी यू भी। तो यहाँ पर कितना जोड़ा है हम लोगों के सामने, 5 जोड़ा है। उसी प्रकार से भी से यदि जेड पे जाएंगे तो यहाँ पर 4 जोड़ा है। तो अगला हम लोग क्या जोड़ेंगे दोस्तों, 3 जोड़ देंगे। तो जैसे ही 3 जेड के बाद फिर कहाँ से आएगा, तो ए बी सी से शुरू होगा, तो ए बी सी इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर एम सी ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करा। भिन्न का मतलब 4 में से 3 किसी तरीके से समान है, एक अलग है। कौन सा अलग है दोस्तों, यही बात आपको बताना है। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम लोगों के सामने लिखा है धनराज पिल्लई, पंकज अडवाणी, ध्यानचंद, सरदार सिंह। तो कौन सा अलग होगा, ये देखिए बता देते हैं। यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पंकज अडवाणी हम लोगों का अलग हो जाएगा। बाकी हम लोगों का जितना खिलाड़ी है, ये तीनों खिलाड़ी जो आप देख रहे हैं दोस्तों, इसको छोड़कर ये सभी हम लोगों का क्या है, हॉकी का खिलाड़ी है। किसका खिलाड़ी है दोस्तों, हॉकी का। लेकिन पंकज अडवाणी किसका है, स्नूकर का। तो यहाँ पर हम लोगों का, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर बी। धनराज पिल्लई हॉकी खेल खेलते हैं, ध्यानचंद भी हॉकी से, सरदार सिंह भी हॉकी। लेकिन पंकज अडवाणी यहाँ पर अलग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एक अलग खेल खेलते हैं, इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर, तो कौन सा, स्नूकर खेल खेलते हैं। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 8वां नंबर क्वेश्चन दिया है। पेपर फोल्डिंग से संबंधित प्रश्न है। कागज को मोड़ने के बाद ऐसा कर दिया है कि देखिए जरा नीचे प्रश्न आकृति हम दर्शाए अनुसार कागज को मोड़ने, छेदने तथा खोलने पर वह किस उत्तर आकृति जैसा दिखाई देगा। तो देखिए कागज को खोलना है दोस्तों, जब कागज को खोलेंगे तो यानी कि यहाँ से क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर हो जाएगा इस तरीके से। तो कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। यानी कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा। तो बस तरीका समझना कि कागज को खोलेंगे, जब खोलेंगे तो पहला आकृति भराएगा, फिर दूसरा आकृति, तीसरा आकृति, इस तरीके से करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिए, क्योंकि हमारा चैनल एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट उस तरह कंटेंट क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में रिपीट करते हैं और पूछे जाते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर अगले वीडियो में मुलाकात होगी।